आश्रम अपने यहाँ नर्मदा के तट पर ही है। वहाँ के जो पीठाधीश्वर जी है परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री नर्मदानंद जी महाराज से संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो। वंदे महापुरुषाय चरणारविंदाय। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को सत सत ओम नमो नारायण। भक्तिमयी माताएं और भगवत जन पिपासुजन भक्तगण सब संत वृंदों को प्रणाम। जिन महापुरुषों के इस निर्वाण महोत्सव में हम सब लोग आज जिनकी लीला ही कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी लीला करी है, उन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोगों को भी 30 साल हो गए इस स्थान को देखते देखते। सुनते थे ऋषि परंपरा में कि ऋषियों के आश्रम में इतने शिष्यगण रहते थे और पठन पाठन होता था। वो भारतवर्ष में पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में ओमकार क्षेत्र में आज भी मार्कंडेय आश्रम को हम सब लोग उसी मार्ग पर चलते हुए देख रहे हैं। जिस महापुरुष के कार्य कथनी और करनी दोनों एक समान थी, उन महापुरुषों को निकट से देखा और उनके विचारों से ये लगता था कि लोग सिर्फ वाणी से नहीं आत्मसात करके भी भक्तों को मार्गदर्शन तो देते हैं, लेकिन संतों को ही उतने प्रेरणादायक होते थे। स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी जी जब रामगढ़ में विराजमान थे तो स्वामी जी के पास हम गए, प्रणाम किया। स्वामी जी ने जैसे प्रणाम करने के बाद पूछा, भजन चल रहा है महाराज जी? तो स्वामी जी आपकी कृपा है और ऐसे ही कृपा करते रहें कि हमारा जीवन में ऐसे ही विचार बने रहें कि भक्ति के मार्ग पे हम सब लोग चलते रहें। महाराज जी ने कहा, भगवान की विशेष कृपा यही होती है कि जो संत सर्वस्व छोड़ करके परमात्मा के मार्ग पे निकलते हैं और यदि भजन नहीं हो पाता है तो जीवन हमारा धीरे धीरे यूं ही व्यतीत हो जाता है। तो हम उन महापुरुषों के चरणों में हमारी जो वाक पुष्पांजलि होती है वो समर्पित के साथ साथ में जीवन में यदि उन्होंने जिस मार्ग को चुन करके अपना जीवन पूरा सनातन संस्कृति के मार्ग पर चलते हुए जिस प्रकार से जिया और लोगों को प्रेरणा दी, हम सब लोगों के लिए ऐसे महापुरुष प्रेरणादायक होते हैं। स्वामी प्रणवानंद जी का जीवन भी ऐसे शांत मूर्ति है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं शांत भाव से रहते हैं। हम लोगों के मन में तो उग्रता भी आ जाती है, कहीं कहीं अव्यवस्था होती है तो, लेकिन स्वामी जी के भाव ऐसे ही हैं, यथा गुरु तथा शिष्य। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं और भगवान की और ओंकार भगवान की कृपा और पुण्य माँ नर्मदा जी की कृपा तो अभी सभी आश्रमों में हुई है कि अचानक इतना जल बढ़ गया
और सभी आश्रमों में जल जब बढ़ रहा था। तो स्वामी जी के आश्रम में इतना नुकसान हुआ, उसके बाद भी इतना अपनत्व है। मेरे आश्रम में आए, कहा स्वामी जी कोई नुकसान तो नहीं हुआ। वाह महापुरुष, ऐसे ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखे, जो अपने आश्रम की चिंता न करी लेकिन दूसरों के साथ में इतना प्रेम बांट सकते हैं। ऐसे तो स्वामी प्रणवानंद जी हो सकते हैं, जिन्होंने नाम का यथा नाम तथा गुण, प्रणव जगत का आधार है। और इन्होंने भी इस आश्रम को सभी संतों का आधार बना करके महापुरुषों के चरणों में सब लोगों को प्रेरणा दी। ओम नर्मदे माँ, ओम नर्मदे माँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी संतों के चरणों में पुनः एक बार नमन। जय श्री महाकाल, जय ओंकार। जो भगवान ओंकारेश्वर की इस पावन धरा पर आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विराजमान हुए हैं, और वहाँ तो अद्वैत कब बनेगा पता नहीं, अति शीघ्र बनने वाला, लेकिन ये आज 40 सालों से वही पाठशाला के रूप में चल रहा है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। ओम शांति शांति शांति। पूज्य परम आदरणीय स्वामी धीरेशानंद जी महाराज से ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, तदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, मात नर्मदे, हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आदरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि सा वंदन। संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। आज परम पूज्य स्वामी जी का 15वां निर्वाण दिवस। इस उपलक्ष्य में महापुरुषों के चरणों का जो सानिध्य हम लोगों को मिला है, हम लोग धन्य हुए। महाराज जी की जो कृपा संतों के ऊपर जो थी, नर्मदा तट पर ऐसा लगता था जब महाराज जी के बाद में कि कुछ शून्य शून्य सा लगने लगा था। इसके बाद पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उनको वो अपना पूरा आशीर्वाद देके समर्पित भाव से, हमने बहुत कहा महाराज जी चद्दर नहीं उड़ाई, बोले यहाँ चद्दर का विधान नहीं है, जिसको सेवा करना होगा करेगा। हमको किसी ने नहीं उड़ाई चद्दर, हम भी नहीं उड़ाते। 81 में नर्मदा जी की प्रदक्षिणा, हम लोग नासिक से पैदल आ रहे थे, इंदौर से महाराज जी हमको लेकर के आए 81 में, और फिर नर्मदा मैया की प्रदक्षिणा में बहुत सत्संग सुनाया। काशी प्रदक्षिणा भी साथ साथ हुई। नर्मदा जी के तट पर जो भी आया है, महाराज जी का एक ना एक शब्द उसको आज भी कानों में गूंजता रहता है। और चुने हुए ऐसे शब्द के जिन्होंने उनका पालन किया है, वो धन्य हो गया। यहाँ लगभग 45 साल होने जा रहे हैं। जो भी यहाँ आता था उसको ऐसा लगता था कि महाराज हमारे हैं, क्योंकि उनके जो अंदर से जो सबके प्रति जो समभाव था, और किसी भी प्रश्न का उत्तर महाराज जी हल करते थे। हम लोग मंदसौर महाराज जी को ले गए, बोले बहुत समय से पहली बार आए, जहाँ मर्जी वहाँ घुमाओ। गांव गांव में नगर नगर में उनको ले गए स्वामी जी को, बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पर महाराज जी ने दक्षिणा नहीं दी, बोले इनका नियम का पालन करना होगा, ये व्रत कुटियाँ हैं पुराने संतों की। बहुत प्रयास किया नहीं, और गांव गांव में नगर नगर में लोगों में इतनी प्रसन्नता छाई कि ऐसे लगा कि स्वर्ग उतर गया यहाँ पर। तो जब भी यहाँ पर संत लोग आए, हर प्रश्न का उत्तर महाराज जी देते थे। महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी मन शुद्ध कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं कि एक गिलास जब रोटी का खाओ तो एक नाम भगवान का लेते जाओ साथ में, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। नर्मदा जी के तट पर एक इच्छा और थी महाराज जी की, बोले एक प्रदक्षिणा और करने का विचार रह गया। तो महाराज जी आप तो प्रदक्षिणा स्वरूप ही हैं,
बोले नहीं नहीं, बड़े बड़े संतों को सिद्धों को मैंने किनारे में प्रदक्षिणा करते देखा और मेरी जिंदगी बीत गई, मैंने प्रदक्षिणा नहीं की। तो महाराज जी स्वयं भिक्षान मात्रेण चतुष्टमन था, भिक्षा लेके आते थे। हम लोग कहते महाराज जी भिक्षा मांग के हम लाते हैं, नहीं अपनी अपनी सब लाओ। ऐसे त्याग वृत्ति में प्रदक्षिणा की महाराज जी ने, और नित्य शिव महिमन पाठ और सत्संग चलता रहा। जिस जिस नगर से महाराज निकले उन नगर व्यक्तियों ने ये माना कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा उनका भाव, व्यवहार और परमार्थ। और महाराज जी कहीं गए नहीं है, स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के रूप में वो विद्यमान है, तभी तो इतनी ये भीड़ लगी हुई है। संत कहीं जाते आते नहीं है, संत कभी मरते नहीं है, इसीलिए संतों का पुण्य दिवस उत्सव मनाया जाता है, शोक समारोह नहीं होता है। संत अजर अमर हैं। तो महाराज जी का जो उपदेश था, महापुरुष 100 साधु यहाँ पर आते थे। बहुत बार उनको कहा कि महाराज चतुर्मास करने के लिए आप महाराज वहाँ चलिए, वहाँ चलिए। बोले यहाँ पर 100 संतों जिज्ञासु लेकर बैठे, इनको छोड़ करके मैं वहाँ जाऊँगा? कभी चतुर्मास करने स्वामी जी नहीं गए। तो उनके लिए, उनके विषय में बोलना तो ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। महाराज जी के विषय में हमारी वाणी आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ कह नहीं सकती। इसीलिए सभी संतों के चरणों में सत सत नमन करते हुए महाराज श्री के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। श्री स्वामी जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विठालीश्वर जी परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी महाराज श्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सच्चिदानंद रूपाय हरे परमात्मने सभी संत भगवान आचार्यगण, महामंडलेश्वर, महंत, श्री महंत, सभी को ओम नमो नारायण। ओंकारेश्वर भगवान के चरणों में, ममलेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमस्कार प्रणाम। पूज्य महामंडलेश्वर त्याग मूर्ति, वेदांत स्वरूप प्रतिमूर्ति स्वामी रामानंद जी ऐसे दिव्य स्वरूप भी नहीं कह सकते उनको, क्योंकि आकार विकार स्वरूप सबसे पृथक हो गए थे वो। मुझे याद है आज 15वां साल होने जा रहा है। केदारनाथ से मैं नीचे उतर करके साधना कुटी हरिद्वार महाराज जी के पास में गया। महाराज जी से निवेदन किया कि प्रभु आपकी ये औषधि हो सकती है। तो देहात्म भाव का परित्याग करते हुए उन्होंने सहज भाव में कहा, अब तो जाने का समय आ गया है स्वामी जी, इसलिए छोड़ दो। तो कहने का देहात्म बुद्धि से सर्वथा वो मुक्त हो गए थे। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसी स्थिति बिरले को ही होती है। तो यहाँ पर महाराज श्री के चरणों में जब भी आना हुआ सानिध्य में, एक ही सरल 2 शब्दों में कहते थे कि महाराज जी भजन हो रहा है आपका, चिंतन हो रहा है आपका। भजन और चिंतन दोनों पे ही विशेष दबाव और ध्यान देते थे, ध्यान आकर्षित करते थे। इसलिए ना तो उनका शरीर भाव से रुचि थी,
न संसार के क्रम उपक्रम साधन संसाधनों में रुचि थी। वो ऐसा आत्मा जो व्यापक रूप से है, तो वो आज भी ओंकारेश्वर के प्रांगण क्षेत्र में व्याप्त है। और संत न तो कहीं आते हैं न जाते हैं, संत कहीं आते हैं, संत ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव ब्रह्मांड में रहते हैं। कोई न आता है न जाता है। केवल वासना, कामना, तृष्णा, इनके जो चित्त में विकार है वो समाप्त हो जाते हैं और जीव सदैव मुक्त है, रहता है, आगे भी रहेगा। परंतु वो महापुरुष के अंदर ये दिव्यता विशेषता देखी, वो संसार के आकर्षण और विकर्षण से सर्वथा पृथक मैंने देखा। अभी 18 तारीख को बाढ़ आई, 17 तारीख की रात्रि में, तो महाराज जी 19 तारीख को तो पधार गए आश्रम में, और मंडलेश्वर जी महाराज अकेले, और कोई साधन और संसाधन कुछ भी नहीं लाए। मैं एकदम दौड़ के आया मंदिर से। मैंने कहा प्रभु आप, बोले कि मैं देखने आ गया। मैंने कहा महाराज जी बड़ी कृपा करी आपने। अब मैं तो इतना दलदल था, फिर भी इतनी आत्मीयता महाराज जी की देखी, प्रणव जी की, कि वो उस जहाँ जैसी अवस्था में वहीं बैठ गए, और बैठ कर के उसी समय पर जो चर्चा आरंभ कर दी। मैंने महाराज जी आज तो कोई सेवक भी नहीं है। बोले कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला ही निकल जाऊंगा। तो ये संतों की विशेषता है, और संतों का उदार हृदय का प्रचय स्वरूप है। तो महाराज जी के चरणों में मैं अपने भक्तों के द्वारा मेरी ओर से किंचित मात्र, लघु मात्र श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पण करना चाहता हूँ। ओम नमो नारायण। आश्रम सनावत से पधारे वहाँ के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय महंत स्वामी सुरेंद्र गिरी जी महाराज से अनुरोध करूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान हरिद्वार साधना पीठ के पीठाधीश्वर और समस्त महामंडलेश्वर, मार्कंडे संन्यास आश्रम के संचालक पूज्य महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज, समस्त संत, आज पूज्य गुरु महाराज के पंचदश निर्वाण महोत्सव में हम सब उपस्थित हुए हैं। देखिए, जगत में गुरु तो बहुत मिलते हैं, पर सदगुरु बहुत कम मिलते हैं। पूज्य महाराज जी की कृपा सभी के ऊपर समान रूप से बरसता। बरसों महाराज श्री ने तपस्या कर माता नर्मदा की आराधना करके यहाँ पर समय व्यतीत किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि महाराज जी के अनुयायी, उनके भक्त मंडल, वैसे उनके अनुयायी तो हम सभी हैं, उनके कृपा पात्र हैं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए हैं। आज हम सभी गुरु महाराज के निर्वाण महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम गुरु महाराज के बताए हुए वाणी के अनुसरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें।
आज के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सदगुरु महाराज को बारंबार प्रणाम। आगे बढ़ते हुए अनुरोध करेंगे कि थल हरियाणा से पधारे परम पूज्य परम आदरणीय परम आदर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वीरागानंद गिरि जी महाराज से नित्यं मनतोस्म्यहम् यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कमलेश्वर भगवान की, अभयेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की। हर 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 महादेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हर हर। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी का जो एक पंचदश निर्वाण महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग विराजमान हैं। निर्वाण का अर्थ पिछले दिन बताया गया, जिन्होंने देह भाव को छोड़ दिया, जीते जी ब्रह्मनिष्ठ हो गए और देह के छूटने के बाद जो ब्रह्मलीन विदेह कैवल्य प्राप्त कर लिया, ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी मंडलेश्वर वृंद, महंत वृंद, संत वृंद, भक्तगण, भक्तिमती माताओं, महाराज जी के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। जो संतों के लक्षण होते हैं, हे संति संतो खिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठा। कहते संत कौन है? हे संति संतो खिल वीतरागा, जिनका समस्त अनात्म वर्ग से जिनका वैराग्य था, राग नहीं था। अपास्त मोहा, और मोह भी नहीं था जिनके अंदर, और जो निरंतर शिव तत्वनिष्ठ है, शिव भाव में। ऐसे पूज्य चरणों में नमन करते हुए महाराज जी का सबसे पहले, वैसे तो मैं राजराजेश्वरी मठ में रह रहा था, काशी में, वाराणसी में। वहां से फिर अभय संन्यास आया मणिकर्णेश्वर महादेव में सन 81 में। वही जो है दिसंबर का महीना होगा, नवंबर का नहीं, 80 में आया था, नवंबर दिसंबर का महीना था। तब दर्शन हुआ था, देखा महाराज जी के लिए बस केवल छोटे छोटे जाना था, कहीं 8 अष्टग्रासो मुनेर भक्ष्या आया ना, मुनि के लिए 8 ग्रास खाना चाहिए। ऐसे महाराज जी को 8 फुलके छोड़े बने। इस प्रकार सबसे पहले दर्शन हुआ। फिर बाद में जैसा कि दिनेशानंद ने बताया, परिक्रमा भी की, स्वामी वामदेव, ज्ञान सिंह जी आदि। एक बार बाराबंकी पहुंचे, वो भी राशि की बात होगी। कुंभ में भी आए, 82 वाले इलाहाबाद कुंभी में। वहां महाराज जी महिम स्तोत्र सुना रहे थे। एक नया श्लोक जो है शायद अन्य महिम स्तोत्रों में नहीं मिलता है, वो कुछ दुर्भावा महाराज जी का प्रवचन चल रहा था। उसी दिन सुना और उसी दिन से आज तक पूरा अर्थ के साथ अच्छा कंठस्थ याद है, भाव के साथ। इसके बाद हम तो पंजाब में पैदा रहे, स्वामी गंगादेव जी की मंडली के साथ। महाराज बीच बीच में आते, 83 में आए, खनाल में था संगरूर। महाराज जी से सबसे पहले एक विद्यारण स्वामी जी का लिखा हुआ दुर्वासना प्रतिकार महाराज जी से आविष्कार थे। सबसे पहले दुर्वासना प्रतिकार 8-10 श्लोक है, ज्यादा नहीं है। इसके बाद काशी में आते रहे, वेदांत श्रवण करते रहे। फिर धीरे धीरे ज्ञान में आए, ऋषिकेश कैलाश आश्रम में भी रहे।
फिर महाराज जी से आगम वेदांत तो चलाते ही थे, सुनते ही थे, लेकिन आगम ग्रंथ जब आते तो मैं आगम का ग्रंथ लगा लेता, शिव सूत्र पराप्रवेशिका, वहीं काशी में लगे। फिर महाराज जी बोले कि 96 की बात है चतुर्मासा के लिए, यहाँ के लिए। 96 में यहाँ गया। उनकी अपार कृपा से 96 से लेकर के अभी तक 28वां चतुर्मासा है। हाँ, तो यहाँ आगमन चला आ रहा है। इसी बीच में आगम के ग्रंथ शुरुआत की यहाँ महाराज जी ने। सब यहाँ टाइप रिकॉर्ड है, जिसको सुनना हो पढ़ना हो ले सकता है। आगम के ग्रंथ शिव सूत्र तो है ही, इसके साथ स्पंद कारिका, तंत्र सार, परमार्थ सार, विज्ञान भैरव, अगस्त्य सूत्र, हयग्रीव सूत्र, ऐसे जो है बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रवचन किया। अंत में स्वच्छंद तंत्र चल रहा था, उसके 6 भाग थे। महाराज जी ने एक भाग चलाया अपने शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले तक। तो ऐसे प्रतिभा वाले जो आगम के, जब सुना कि आबू वाले जो महाराज जी थे, महेशानंद गिरी जी महाराज, जब उनकी वहां गए चर्चा किए, कहने लगे आगम का बेटा चला गया आज। आबू वाले स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज। तो ऐसे विद्वान थे जिनको बड़ा जो है, बड़े महाराज जी, बड़े आबू वाले जो है बहुत दुखी हुए कि देखिए आज से आगम। तो ऐसे पूज्य अधिक्या कहा जाए तो वहीं काशी में ही दर्शन हुआ। और यहाँ चतुर्मासा चल रहा था, महाराज जी पहले चले गए वहाँ वाराणसी में रहने के लिए। महाराज से हमने कहा हम क्या करें, तो मैं उस समय कथा कर रहा था, कहना आप कथा करें। तो हमने कहा कोई विशेष बात आएगी तो मैं आ जाऊंगा। कहना ठीक आ जाना, लेकिन कोई कुछ बात नहीं घटी, मैं यहीं रहा। लेकिन मुझे विश्वास था, जैसे नचिकेता कहता है यमराज से कि यमराज कहते मांग लो जो भी धन दौलत सब दूंगा, केवल आत्मज्ञान मत मांगिए। नचिकेता कहता है मुझे आत्मज्ञान चाहिए, धन दौलत तो मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मिलेगी। ऐसे मेरे मन में था कि स्वामी जी मेरे जब कहे गए हैं करो, और जब तो शरीर कैसे छोड़ेंगे। मैंने चतुर्मासा पूरा हुआ, कोई लापरवाही नहीं की। गए उस समय तो मैं दक्षिणामूर्ति मठ में रह रहा था, वहां गया। दूसरे दिन महाराज के दर्शन किए, महाराज जी होश में थे। और बस वही शुरुआत भी मेरी वहीं से हुई, दर्शन का आदि। और वहीं दूसरे दिन ही स्वामी जी का 11:15 के लगभग, 11:15 के बाद वो ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार आदि भी दर्शन महाराज जी का वहीं हुआ, अंतिम भी उनके चरणों का प्रसाद प्राप्त हुआ। ऐसी कृपा बनी रहे। इस प्रकार विवाह पुष्पांजलि को पूज्य स्वामी जी के चरणों में अर्पण करते हुए विराज लेते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हर 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 महादेव महादेव महादेव। आज की सभा के अंतिम में मैं अनुरोध करता हूँ, इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी महाराज। दिशं तुषं मे गुरुपादपंशवः। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन सभी पूज्य संत चरण, आत्मस्वरूप संत वृंद, श्रोत्री वृंद, महाराज श्री का नियम था कि समय की पाबंदी का ध्यान रखा जाए। अब चूंकि आज निर्वाण दिवस है, कोशिश तो हम लोग कर रहे थे परंतु संभव नहीं हो पाया, पर फिर भी यथासंभव करने की कोशिश है। इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में पधारे हुए हमारे सभी आगंतुक संत जनों ने पहला और दूसरे दिवस के अंतर्गत उन विषयों पर बड़े सुंदर ढंग से, मार्मिक ढंग से तत्वोपदेश दिया। इन सब को प्राप्त करके हम लोग बड़े अनुग्रहित हुए।
वैसे ही तत्वोपदेश हम लोगों को महाराज श्री के जीवन से प्राप्त हुआ करता था। क्योंकि आप 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर के 12:15 बजे तक 11:15 बजे तक महाराज श्री की विशेषताएं, उनके उपदेश, उनका जीवन, उनकी चर्या, इस विषय में श्रवण कर रहे थे। वास्तव में शास्त्र उनके जीवन में था। वो कहते भी थे कि शास्त्र जो है केवल कहने भर की चीज नहीं होती। हम लोगों के लिए भले अनुभव न हो, पर वो ऋषि महर्षियों का अनुभव था। और सचमुच हमारी उपनिषदें जिस तत्वबोध का कथन करती है, तो सभी को तो वहीं पर पहुंचना है। जब तक उसका हम अनुभव नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? अनुभव करना ही वहां पहुंचना है, तो वो हमारा भी अनुभव होगा। महाराज जी एक विषय पर बड़ा जोर देते थे कि जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको क्या होना है, किधर जाना है। और वो जो लक्ष्य है शास्त्रीय हो, अशास्त्रीय न हो, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना मुश्किल से प्राप्त होता है और यदि उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, आगे मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता, और कब मिलेगा ये भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए परमार्थ संबंधी लक्ष्य निर्धारित करके उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर उसी के अनुकूल प्रयास होना चाहिए। चाहे वो संतजन हो, चाहे वो गृहस्थ लोग हो, क्योंकि प्रयास सभी के लिए आवश्यकता है। और जो उपदेश है, उपदेश हमारा जीवन होना चाहिए। जैसे हमारे संतों ने पहले कहा, उपदेश केवल बोलने मात्र के लिए ना होकर के हमारा जीवन भी उपदेश के अनुसार ढला हुआ होना चाहिए। तभी वो उपदेश हमारे लिए सार्थक बनेगा, हमको आगे बढ़ाएगा। महाराज जी के जीवन में त्याग, वैराग्य, ज्ञान, तितिक्षा, सहनशीलता, जो भी हमारे शास्त्रों में हम देखते हैं, साधन, चतुष्टय, संपत्ति इत्यादि, और निरंतर शास्त्र चिंतन, निरंतर स्वाध्याय पारायण, तो ये सब देख करके मन में यही लगता है कि भाई जीवन उसी ढर्रे पर चलना चाहिए हम लोगों का। जैसे मुझे अचानक ध्यान में आया, मैं अपने संतों से भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो उपदेश है, गीता है, हाँ ठीक, हम जिस परंपरा से हो कोई बात नहीं है, तो श्रीमद् भगवत गीता चाहे रामानुज जी हो, चाहे भगवान शंकराचार्य जी टीका हो, तो ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले स्नेह यात्रा में गए थे, पूरे 52 जिलों में प्रशासन ने संतों को भेजा था, तो मैं भी गया था बुरहानपुर जिलों में। तो जाकर के आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में गए हम लोग 5 दिन तक, तो जाकर के देखा कि हमारे भाई लोग किस हालत में रहते हैं, उनको हमारी संस्कृति का ही पता नहीं, जिनको हम हिंदू मानते हैं, जिनको हम सनातनी मानते हैं। यदि हमारे पास कुछ होगा तो उनके पास जाकर के कुछ दे पाएंगे। हम पहले जाना नहीं चाहते थे, पर जाकर के आए तो हमने प्रशासन वालों को फोन करके कहा कि जब भी आप कहोगे, साल में 10-10 दिन का टाइम हम दोबारा निकालेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ जब ऑनलाइन चर्चा हुई तो बहुत से संतों ने कहा कि ये कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, पर यही चीज़ है कि वो हमारे पास भी होना चाहिए जो हम समाज को जाकर के दे सकें। क्योंकि संतों के पास कोई चीज़ होती तो समाज से आती और समाज के लिए जाती है। इसीलिए ये मत सोचना कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो भाई समाज से हमने लिया है तो हमारा दायित्व है कि हम समाज को दे दें। हम कोई बहुत परिश्रम नहीं कर रहे हैं, कोई किसी के प्रति कृपा नहीं कर रहे हैं, पर यह फर्ज सबके लिए होना चाहिए। ये हम अपने अपने जिम्मेदारी सब संत भी समझें, भक्तों लोग भी समझें। तो इसी क्रम में हमने अपने भक्तों से चर्चा किया कि हम ऐसे एक जगह पर गए, एक गाँव में,
तो एक चबूतरा बना हुआ था 12 बाई 12 का होगा, एक पेड़ था पीपल का या बट का, उसमें महादेव स्थापित किए गए थे और कोई ऊपर छतरी वतरी कुछ नहीं थी। तो हमारे मन में आया कि हर एक गाँव में 10 बाई 12, 12 बाई 12 ऐसे चबूतरा बना करके महादेव स्थापित क्यों ना कर दें, कहीं हनुमान जी स्थापित क्यों ना कर दें। कम से कम ऐसे वनवासी जो हमारे भाई लोग हैं, एक आश्रय बन जाता है उनके लिए, एक आधार बन जाता है। तो इसीलिए ये दर्द हमारे सबके भीतर में आना चाहिए और वो दर्द को हम अनुभव करते हुए कैसे लोगों के सामने जा कर के इसको प्रस्तुत करें, कैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। एक दिन जब हमारे भीतर में दर्द आएगा तो निश्चित है कि वो जो कार्य है उस कार्य की सफलता भी हमको मिल सकती है। तो इसीलिए मैं संतोषी भी अनुरोध करता हूँ कि आए हम अपने अपने दर्शनों का अध्ययन करें और समाज को जाकर के कुछ दे पाएँ, केवल कल्पना से नहीं, शास्त्र जैसे बोलता है, क्योंकि शास्त्रीय ढंग से हमारा जीवन होना चाहिए। ये जब हम जानते हैं तभी हो सकता है, तभी हम अपने से जुड़े हुए बहुत लोगों को नहीं दे सकते, अपने से जुड़े हुए लोगों को दे सकते हैं। तो महाराज श्री का ये उद्देश्य था और आश्रम स्थापना करने का उद्देश्य भी ये होता है। तो मैं इस कार्यक्रम में हमारे एक प्रार्थना पर, अनुरोध पर, जो भी हमारे पूज्य संत चरण अपना बहुत अमूल्य समय निकाल करके और साथ साथ में परिश्रम के साथ, परिश्रम तो होता ही है, यात्रा होती है, तो यहाँ पधारे हुए हैं स्वामी विरागानंद जी महाराज, स्वामी अभयानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज। ये तो जिस दिन 4 तारीख को आए, रात को सो ही नहीं पाए, गाड़ी फिर प्लेन। तो ये हमारा प्रेम, हमारे प्रति स्नेह है आप लोगों का। उसी तरह से स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, हनुमान चेतन जी और हमारे मोहन जी और स्वामी जी आए अपने मोरटक्का से, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, बड़ी खुशी हो गई। और जितने भी सब आप लोग आए, मैं किन किन का नाम लूँ। परम पूज्य स्वामी जी महामंडलेश्वर जी केदार कृपा आश्रम से आए, महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज रेडी मुक्तेश्वर से आए, परम पूज्य स्वामी नर्मदान जी महाराज नजर निहाल आश्रम, आपका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं, आपने बड़ी कृपा की। महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज, बड़ी खुशी हुई आप यहाँ पधारे। महंत श्री कैलाश भारती जी महाराज, हम लोग ऐसी व्यस्तता होती है, कभी आज महाराज के कार्यक्रम होता है, स्वामी जी का ठीक एक दिन पहले होता था, इस बार और एक दिन पहले था, इसलिए स्वामी जी को समय मिला, स्वामी जी आए, बड़ी खुशी हुई। हमारे स्वामी धीरेशानंद जी महाराज जी के बड़े अनन्य प्रेमी है, हमसे भी स्नेह रखते हैं। हमारे महंत मस्तगिरी जी महाराज, सुरेंद्र गिरी जी महाराज राजबद्री आश्रम, स्वामी सोमेश्वर गिरी जी महाराज अमरकंटक से पधारे, महंत भोला दास जी आप भी आए। तो और भी जिन संतों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी लोग यहाँ पधारे। तो जिस प्रकार से आप सब महाराज जी के प्रति प्रेम रखते थे, हमारे प्रति आप इसी ढंग से स्नेह रखेंगे। हम भी जो बन सकता है अपने ओर से, संस्था की ओर से, क्योंकि संस्था संतों की है, तो संतों के लिए करने की कोशिश करते हैं। आपका स्नेह, आपका प्रेम जैसे महाराज जी को मिलता रहा, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी आप कंजूसी न करें, देते रहें, परोसते रहें, ऐसे आपके चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। और जो भी भक्त समाज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारा आए, और भी जितने भी लोग यहाँ आए, आप लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि आजकल सब लोगों के घर में सुख सुविधाएं हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई यहाँ आते हैं तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या से शक्ति का संचय होता है, तो इसीलिए आपकी तपस्या हुई। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि अब हम इसके बाद आरती महाराज श्री की और पुष्पांजलि करेंगे। आप लोग किनारा हो जाएं, कोई प्रणाम न करें। हमारे संत लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर जहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था है संत लोग वहाँ जाएंगे। आप लोगों की व्यवस्था होगी, नीचे व्यवस्थापक लोग बताएंगे, तो आप लोग बैठेंगे।
नहीं तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, पहले संत लोगों का पूजन होगा, संत लोगों की प्रसादी होगी, उसके पश्चात भक्त समाज की प्रसादी हो जाएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए संत भक्त का आभार व्यक्त करता हूँ, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका, जिनको हम इस कार्यक्रम में समय नहीं दे सके, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नीचे जैसी व्यवस्था है, आपकी ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप सभी सहयोग करेंगे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। आरार्तिक्यम् ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभि रगुं सर्वगणकुस्वस्ताये आत्मा सानि प्रजा सानि पशु शनि लोक सन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाये कपालमालांकितशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीराजनं सुमांगल्यं कर्पूरेण समन्वितं चंद्रार्कवह्नि संयुक्तं श्री गुरुदेव नमाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगल नीराजनं मारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ओम जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सीमन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। सभी लोगों से निवेदन है
कि संत महापुरुषों के लिए रास्ता दे दें और दूर से ही प्रणाम करें। हाथ जोड़ करके दूर से प्रणाम करेंगे, रास्ता दे दें। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्राय 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 दामोदराय 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 नागनाथाय 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 राधा माधवाय राधा माधवाय राधा माधवाय। राधा माधवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेंकटेश्वराय वेंकटेश्वराय ओ वेंकटेश्वराय वेंकटेश्वराय तिरुमलेश्वराय तिरुमलेश्वराय तिरुमलेश्वराय। तिरुमलेश्वराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शंभो।
हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। शंभो।
भो